इलेक्शन शेड्यूल आ गया, तो लिहाजा अब तो जल्द से करना, कन्वेंशन करना, रैलियां निकालना अब तो ये फर्ज हो चुका है हमारे लिए नहीं, पूरे पाकिस्तानियों के लिए। तो लिहाजा अगर इन हालत में भी ये रोकते हैं तो फिर जो आर्टिकल 228 का जो शेड्यूल जो बताता है कि पाकिस्तान में आईन के मुताबिक फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे, फिर उस पे जो है लोगों को कुलवल्ला पड़नी चाहिए। सर ये बताइएगा कि एक तरफ आपको गिरफ्तार किया जाता है, शोएब शाहीन को एयरपोर्ट से वापस किया जाता है और उसके बाद आपको जेल में भेजा जाता है। जेल के अंदर आपको सबसे ज्यादा जो चीज याद आई वो क्या थी, और जेल में आपसे किसी ने कोई बात करने की कोशिश की आला हुकाम की तरफ से, या इस तरह की कोई बात हुई? देखिए, मैंने जब स्ट्राइक किया, वहां पे भूख हड़ताल किया, तो हुकाम सारे आ गए ना। तो जब हुकाम एक दफा आ गए, उनसे मैंने मुतालिबात सामने रखे, तो कुछ उन्होंने पूरे किए, कुछ नहीं किए, और बाकी बाहर की सूरत हाल का मुझे कोई इल्म नहीं था। अलबत्ता किसी और ऐसे फर्द ने या कुव्वत ने मुझसे कोई मुलाकात नहीं की। याद किसकी आई बताइएगा? याद मुझे कॉफी की आई थी। कॉफी नहीं थी, मैंने बड़ा मिस किया। एस्प्रेसो डबल शॉट। लतीफ कोसा साहब ने जब आप गिरफ्तार हुए उसके बाद जो है ना वो पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की है, और उन्होंने जो है ना इस टाइम पे आके जो है शमूलियत इख्तियार की है, क्या कहेंगे उनको कोई पैगाम? सरदार लतीफ कोसा जो हैं एक जरखेज माइंड के आदमी हैं। पूरी जिंदगी उन्होंने जुल्फ़कार अली भुट्टो मरहूम की पार्टी से अपनी सियासी जिंदगी का आगाज किया। एक रिच तवाना सियासी एक्सपीरियंस रखते हैं। फौजदारी कवानीन के पाकिस्तान में छोटी के वकील हैं। इंतहाई रिस्पेक्ट कमांड करते हैं। मैंने ये ख्वाहिश पहले भी जाहिर की थी मीडिया के सामने, और हम उनको खुशामदीद कहते हैं। काश मैं बाहर होता तो मैं खुद जाके उनको मफलर पहनाता, और लाजिमन वो आज तशरीफ ला रहे हैं तो मैं उनको इंशाल्लाह मुबारकबाद भी दूंगा, उनका शुक्रिया भी अदा करूंगा। देखिए पाकिस्तानियों, ये सुन लो, ये भी लोग हैं ना, ये भी तो पाकिस्तानी है ना। इतने पाए के वकील, इंतहाई आला सियासी खानदान और सियासी बैकग्राउंड रखते हैं, गवर्नर रहे हैं, अटॉर्नी जनरल रहे हैं। इस कड़े वक्त में जब लोग सवालात करते हैं कि जी आप इलेक्शन लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे, वो आके पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। ऐसे लोगों को दाद देनी चाहिए, उनकी जुर्रत को जो है सलाम किया जाना चाहिए, और लोगों इनसे अखज़ कर लो कि लोग जो कानून, मंतिक, दलील और सियासत को समझते हैं, वो ये देख रहे हैं कि मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं तो बक्से जो हैं वो लबरेज होंगे पीटीआई के वोटों से, और इंशाल्लाह जितने भी, और ये दुनिया है जरी लोगों की, दलेर लोगों की, लतीफ कोसा साहब की तरह जो आएंगे इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और पीटीआई जो है उनको, लतीफ कोसा साहब को इंशाल्लाह उनके कद काट और जो उनके एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक जो है ख्याल, एहतराम और कदर देगी। मरवे साहब ये बताइएगा, साहब के जो अहम रहनुमा है, बताया जा रहा है कि उनकी जो शनाख्ती कार्ड है, CNC है, उनको ब्लॉक किया जा रहा है और उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। तो इनकेस अगर इस सूरत हाल में तहरीक इंसाफ जीत भी जाती है, तो जो मेन लीडरशिप है उसके बगैर तहरीक इंसाफ कैसे पार्लियामेंट में संभालेंगी? किस तरीके से वो अपने अफेयर, जो स्टेट के अफेयर अगर चलाएंगे, केस अगर गवर्नमेंट में भी आती है? देखिए, मेन लीडरशिप तो वो भी थी ना जो प्यारी हो गई है, समझ गया ना। ये जो लीडरशिप है जिनके CIC ब्लॉक हैं, तरदीद कर दी इलेक्शन कमीशन में होने जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने अप्रोच किया है नादरा को। नहीं, मैं आपको अर्ज करूँ ना, CNIC ब्लॉक होने से कोई शख्स डिस्क्वालीफाई नहीं होता है कानून। अब हर तरफ से हम पे हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। कहीं पे बेट निशान के पीछे पड़े हैं, कहीं पार्टी के नाम के पीछे पड़े हैं, कहीं पार्टी की चेयरमैन के नाम के पीछे पड़े हैं। अब ये भी कोशिश होगी कि जी पार्टी जो है वो बेनाम इलेक्शन लड़े, जिस तरीके से वो पीटीआई को नुकसान पहुंचाया जा सके। मैं ये बतौर वकील समझता हूं
कि किसी शख्स के CNIC इस वजह से ब्लॉक होने से कि वो एक केस में मतलूब है, तो ज्यादा से ज्यादा आप उसको इश्तिहारी डिक्लेयर कर सकते हैं। 512 कंप्लीट हो तो मुजरिम इश्तिहारी, अदरवाइज आप उसको रोपोस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो रोपोस्ट शख्स के लिए इलेक्शन लड़ने पर कोई ऐसी कतगन कानून में नहीं है। हम इसको फाइट करेंगे। एक दफा एक शख्स जब ऑब्जेक्शन आएंगे उस रोज ये तस्फिया होगा और ऑब्जेक्शन पे फिर अपीलें होंगी, क्योंकि रिटर्निंग अफसर बदकिस्मती से उन लोगों को लगाया गया जो हम पे रोजाना ही 3 MPO लगाते हैं और लाजिमन इनसे इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। और ये सबसे कलीदी जो इलेक्शन प्रोसेस में जो फ्रॉड है या जो रिगिंग की तरफ सबसे अहम कदम है, वो इंतजामी अफसरान को जो है लगा के इलेक्शन कमीशन ने इसका एहतिकाब किया है और बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट ने इस पे मोहर